नमस्कार दोस्तों। बड़ा पुराना मुहावरा है, अपनी दवाई का स्वाद चखना। और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, कई बार अपने खोदे हुए गड्ढे के अंदर खुद गिर जाते हैं। जी हाँ, ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के साथ। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और इनके एलजी अफसरों को कहते थे, बाबुओं को कहते थे कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की बात नहीं सुननी। अगर मीटिंग में बुलाया जाए तो नहीं जाना। अगर कोई विधायक चिट्ठी लिखे, फोन करे तो फोन नहीं उठाना। आज जब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र की याद आ रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में प्रजातंत्र की हत्या करके लोकशाही के ऊपर अफसरशाही को थोपा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अफसरशाही को थोपा गया, आज उस भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र की याद आ रही है। कल दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के विधायक उनसे शिकायत कर रहे हैं कि अफसरों बाबुओं को फोन करते हैं तो अफसर फोन नहीं उठाते, मैसेज करते हैं तो मैसेज का जवाब नहीं देते, चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और इसकी वजह से विजेंद्र गुप्ता जी मुख्य सचिव को कह रहे हैं कि आप अफसरों को प्रोटोकॉल बताइए, जीएडी की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, डीओपीटी की क्या प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हैं, ये अफसरों को बताइए। क्या अफसरों को ये गाइडलाइंस नहीं पता? अफसरों को जब आईएएस की ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको ये गाइडलाइन अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, उनको गाइडलाइंस पता हैं, उनको मालूम है कि अगर अफसर को कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो उसका पालन करना है। मगर आपकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10 साल में दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार को पंगु बनाने के लिए और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, दिल्ली को ठप करने के लिए आपने अफसरशाही को इस तरीके से सिखाया कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों की बात ना सुने। और आज जब आपको इसकी वजह से परेशानी हो रही है तो आपको आज खत लिखना पड़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र की याद आई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है कि जब अफसरों को दिल्ली विधानसभा में बुलाया जाता था तो अफसरों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रेस वार्ता किया करती थी। भारतीय जनता पार्टी के एलजी और केंद्र सरकार उन अफसरों को विधानसभा की कार्रवाइयों से बचाने के लिए महंगे से महंगे वकील दिया करते थे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके लिए मुकदमे कराया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी को प्रोटोकॉल की याद आई है। आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि विधानसभा जैसे इंस्टीट्यूशन को बचाना उनका कर्तव्य था, जो उन्होंने तब नहीं बचाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी शय पे अफसरों ने मनमानी शुरू की। मैं अपना उदाहरण दूंगा। दिल्ली के अंदर सुबह सुबह मुझे खबर मिली कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आग लग गई और कई नवजात शिशु उसके अंदर जल गए। मैंने स्वास्थ्य सचिव को फ़ोन किए और कई बार फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। मैसेज किए, मैसेज का जवाब नहीं दिया, ना उस दिन दिया, ना अगले दिन दिया, ना उसके बाद दिया। और मुख्य सचिव और एलजी साहब से जब शिकायत की तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको अफसरों से काम कराना नहीं आता। दिल्ली में जब बाढ़ आई और बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो दिल्ली की मंत्री आतिशी और मैंने डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार को इंस्ट्रक्शन दिए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के सेक्रेटरी अनुराग आशीष कुंद्रा को इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं मानी और जब एलजी साहब से इसकी शिकायत की गई तो अफसरों की मनमानी देखिए। अफसरों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार के खिलाफ और उन अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए ताली बजा रही थी। और यही कांग्रेस और इसके नेता अजय माकन जैसे लोग भी थे
जो इन अफसरों की तरफदारी किया करते थे, जो चाहते थे कि दिल्ली के अंदर लोकशाही प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इनको लोकतंत्र की याद आई है। ये वही अफसर हैं जिन्होंने अपने मंत्रियों की बात ना मानते हुए, मनमानी करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के पैसे कई महीनों तक रोके, दिल्ली के अंदर पानी और सीवर के काम ठप किए, जिसकी वजह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। ये वही अफसर हैं जिन्होंने अपनी मनमानी करके दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में गरीब लोगों की दवाइयां तक रोक दी। ये वही अफसर हैं जिन्होंने मनमानी करके दिल्ली के अस्पतालों में जानबूझ के मुफ्त टेस्ट रोक दिए, लोगों को परेशान किया गया, डायलिसिस रोक दिए गए। क्यों? ताकि दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए। और उस वक्त हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ता था ताकि ये अफसर जनता का काम करें। मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की याद आई है और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी को आज चिट्ठी लिखनी पड़ी है। और ये हालात तो तब हैं जब ये अफसर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और एलजी के अधीन काम करते हैं, तब ये हाल है। और सिर्फ दिल्ली के अफसर नहीं, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने मुख्य सचिव को यह कहा है कि ना सिर्फ दिल्ली सरकार के अफसर बल्कि डीडीए के अफसर और दिल्ली पुलिस के अफसर भी विधायकों की चिट्ठियों के जवाब दें। क्यों कहा जा रहा है? ये वही दिल्ली है, दिल्ली नहीं बदली है। दिल्ली विधानसभा में जब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के सवाल किए जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के एलजी की तरफ से चिट्ठी आती थी कि आप पुलिस के विषय में सवाल तक नहीं कर सकते। अगर डीडीए से जमीन के कब्जे वाली इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी विधानसभा में तो डीडीए के अफसरों की तरफ से जवाब आता था कि आप डीडीए से कोई जानकारी नहीं मांग सकते। और आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख रहे हैं कि डीडीए के अफसर भी विधायकों की सुने, पुलिस के अफसर भी विधायकों की सुने और दिल्ली सरकार के अफसर भी विधायकों की सुने, क्योंकि दिल्ली के अफसरों को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। प्रजातंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम स्वागत करते हैं, आज भी हम स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद ही सही प्रजातंत्र की याद तो आई। 10 साल बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आई कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग जिस सरकार को चुन के भेजते हैं, अगर उस सरकार के कहने पे अफसर काम नहीं करेंगे तो लोगों के काम कैसे होंगे? 2 लाख लोग जिस विधायक को चुन के भेजते हैं, अगर उस विधायक के कहने पे जनता के काम नहीं होंगे तो विधायक काम कैसे करेगा? जनता के काम कैसे होंगे? आज भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आई है। मुझे खुशी है और हम स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रजातंत्र के बारे में सोच रही है, चाहे अपने लालच से ही सही। आप सुन रहे हैं सौरभ भारद्वाज को। मेरा चैनल बेरोजगार नेताजी यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाइए ताकि कभी भी नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे मिल जाए। नमस्कार।